बच्चों, जरा गौर करो, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट महसूस करते हैं। वी फील द वार्मथ इन सनलाइट। Conduction and convection required medium for transfer of heat as we have learnt it। हम जान गए हैं कि चालन और संवहन से ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कंडक्शन के लिए मेटल और संवहन के लिए वाटर या एयर। एंड देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन द स्पेस बिटवीन सन एंड अर्थ। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतर जगह तो कोई माध्यम ही नहीं है। हीट फ्रॉम सन कम्स टू अस बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। सूर्य से ऊष्मा हम तक विकिरण के प्रक्रम से आती है। इन ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम, फॉर एग्जाम्पल एयर और वाटर। विकिरण से ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे हवा या पानी। मीडियम हो या ना हो, विकिरण यानी रेडिएशन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। When we sit in front of a room heater, we get the heat by the process of radiation। जब हम हीटर के सामने बैठते हैं तो ऊष्मा के विकिरण से ही हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, गर्मी प्राप्त होती है। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation। ज्वाला से जैसे ही कोई गर्म बर्तन हटाते हैं, बर्तन अपने ऊष्मा को विकिरण द्वारा अपने आसपास के वातावरण में स्थानांतरित यानी भेज देता है, जिससे वह ठंडा हो जाता है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। सभी गर्म पिंड ऊष्मा का विकिरण करते हैं। When it fall on some object, a part of it is reflected, a part absorbed, and a part is transmitted। जब ये ऊष्मा की विकिरणें किसी वस्तु से टकराती है तो उनमें से कुछ का भाग रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग एब्जॉर्ब यानी अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग ट्रांसमिटेड यानी परागत हो जाता है। ऊष्मा के एब्जॉर्ब्ड भाग से ही वस्तु का ताप बढ़ता है। इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। वाई? गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, जबकि सर्दियों में गहरे रंग के। ऐसा क्यों है? आइए गतिविधि के माध्यम से जानें। टेक टू सेम यूटेंसिल्स। दो एक जैसे बर्तन लें। एक बाहर से काला यानी ब्लैक और दूसरा बाहर से सफ़ेद यानी वाइट हो। दोनों में बराबर मात्रा में वाटर यानी जल डालें और दोपहर के समय 1 घंटे के लिए धूप में रख दें। कुछ देर बाद दोबारा दोनों के ताप को मापें। छूने पर आप महसूस करेंगे काले रंग के बर्तन का ताप ज़्यादा है। द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक कलर यूटेंसिल वाटर इज़ मोर। उपयोग किए ही दोनों बर्तनों को दोबारा लें और दोनों में बराबर मात्रा में बराबर गर्म पानी भरें। पानी का तापमान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस हो। दोनों बर्तनों को छायादार जगह में रख दें। 10 से 15 मिनट बाद फिर से दोनों का तापमान चेक करें। आप पाएंगे काले रंग के बर्तन के पानी का ताप ज़्यादा है और सफ़ेद रंग के बर्तन का ताप कम है। फ्रॉम एक्टिविटीज़ इट इज़ क्लियर दैट डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, सो वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर। गतिविधियों से ये क्लियर है कि गहरे रंग का सरफेस ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े हमें गर्म रखते हैं। लाइट कलर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ हीट दैट फॉल्स ऑन देम।
हल्का रंग उस पर पड़ने वाली ज़्यादातर ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। सो वी फील कूल इन समर, इसलिए हमें गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े ठंडे महसूस होते हैं। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऊन ऊष्मा का कुचालक है। आल्सो एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, और ऊन के रेशों के बीच में हवा फंसी हुई होती है। यू नो एयर इज आल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हवा भी ऊष्मा की कुचालक है। सो हीट इज बीइंग प्रिवेंटेड टू फ्लो फ्रॉम बॉडी टू सराउंडिंग, इसलिए हमारे शरीर का ताप हमारे शरीर से बाहर यानी हवा से बाहर नहीं जा पाता है। सो वी फील वार्म इन वूलन क्लोथ्स, इसलिए ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम हवा का बहाव जानेंगे कि हवा किस ओर बह रही है। इसके लिए एक सफ़ेद कागज़ लें और उसके ऊपर गोल गोल घुमाव बना लो। फॉर दिस टेक अ वाइट पेपर एंड ड्रॉ अ स्पाइरल शेप ऑन इट। नाउ कट द पेपर इन द स्पाइरल शेप। फिर कैंची की सहायता से उसे उस घुमाव में ही धीरे धीरे काट लें। टू होल्ड दिस स्नेक यू कैन टाई अ थ्रेड ऑन बोथ साइड्स। इस सांप को पकड़ने के लिए आप दोनों तरफ धागा बांध सकते हैं, और यू कैन यूज अ पिन आल्सो। इसके अलावा आप पिन का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आप एक मोमबत्ती लें और उसे जला लें। इस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर आप अपने स्पाइरल सांप को लेकर आएं। जैसे ही सांप को आप मोमबत्ती के ऊपर रखें, आप देखेंगे कि ये अपने आप ही घूमने लग गया है। जैसे ही हवा ऊपर की ओर जाएगी तो यह सांप घड़ी की दिशा में घूमेगा, और अगर हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही हो तो सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। Whenever the air flows upward, it will move in a clockwise direction. When the air flows downwards, the snake will move in the opposite direction.